मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ऑन दिस टॉपिक। Hello everyone, welcome back to Ava Nursing Classes. I hope you all are doing well. So we are back again with another important topic for NORCET, जिससे आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने ही वाला है एंड यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। आप सभी ने पढ़ा होगा रिगार्डिंग रिसेसिव, डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ऑन दिस टॉपिक। सो जल्दी से, बहुत शॉर्ट नोट्स है ये, अगर आपने 2-3 पॉइंट देख लिए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है रिगार्डिंग रिसेसिव एंड डोमिनेंट, है ना। तो रिसेसिव में क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले देखना है कि आपका फर्स्ट जनरेशन अफेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट जनरेशन अनअफेक्टेड है तो उसको आप बोलोगे रिसेसिव, ठीक है। आपका फर्स्ट जनरेशन प्लस आपका सारी जनरेशन्स अगर अफेक्टेड है तो उसको बोलोगे आप डोमिनेंट। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। सी, आपका जो फर्स्ट जनरेशन है दिस इज अनअफेक्टेड। फर्स्ट जनरेशन क्या है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया आपका रिसेसिव, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए जिसमें से आपने 2 को रूल आउट कर लिया कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन इज अफेक्टेड प्लस योर ऑल जनरेशन्स आर अफेक्टेड, है ना। देन इसमें भी आपका फर्स्ट जनरेशन इज अफेक्टेड प्लस आपका ऑल जनरेशन्स आर अफेक्टेड। तो ये चीज़ क्या हो गया, दिस इज डोमिनेंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से आप अपने 2 ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हो। सो आपका जो क्वेश्चन का चांस क्या हो गया कि आपका 50% ठीक हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रिसेसिव में और डोमिनेंट में 2 चीज़ें आते हैं, एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल, ठीक है। सबसे पहले हम रिसेसिव के बारे में पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड। आपने देख लिया कि ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो रिसेसिव का है। देन आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। एक्स लिंक कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मेल्स आर मोर अफेक्टेड है फीमेल से, ठीक है, मेल्स आपके ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो वो क्या होगा, एक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं। सी, यहाँ पे आपका इस डायग्राम में सारा मेल्स ही अफेक्टेड है ना, मेल्स अफेक्टेड है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एंड इसी में आपका एग्जाम्पल आता है हीमोफीलिया ए, क्योंकि इस डिजीज़ में क्या होता है, मोस्टली आपका मेल्स ही अफेक्टेड होता है, तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से भी आपका रैंक ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट है ऑटोसोमल। आप रिसेसिव ऑटोसोमल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वली अफेक्टेड, मतलब आपका मेल्स भी अफेक्टेड मिलेगा प्लस फीमेल्स भी अफेक्टेड मिलेंगे। और जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है वो आपको सिर्फ एक ही जनरेशन में देखने को मिलेगा, सीन ओनली इन 1 जनरेशन। सी, इस वाले डायग्राम में देखो आपका सिर्फ एक ही अफेक्ट है, ठीक है, एक ही जनरेशन में अफेक्टेड है। एंड इसमें जैसे बोला है मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड, मतलब जितना आपका मेल्स अफेक्ट होने के चांसेस है उतना ही आपका फीमेल्स अफेक्ट होने के चांसेस है। इस वाले डायग्राम में आपका फीमेल अफेक्टेड है बट ये सिर्फ एक ही जनरेशन में अफेक्टेड होगा, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर। नेक्स्ट डोमिनेंट के एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल देख लेते हैं। अगर डोमिनेंट है मतलब आपका सारा जनरेशन अफेक्टेड है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। देखो एक्स लिंक्ड में नो फादर टू सन ट्रांसफ़र, अगर आपका डोमिनेंट है तो और एक्स लिंक्ड है तो वहाँ पे फादर टू सन ट्रांसफ़र नहीं होता। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो, यहाँ पे आपका मेल अफेक्ट है, मेल ने आपको ट्रांसफ़र किया टू फीमेल्स को ट्रांसफ़र किया, यहाँ से फीमेल टू मेल हो सकता है बट देयर इज़ नो फादर टू सन ट्रांसफ़र, फादर से कहीं पे भी सन को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्लियर है। यहाँ पे भी जो सन को ट्रांसफ़र हुआ वो किसके थ्रू हुआ, मदर के थ्रू हुआ। ये चीज़ क्लियर है। अगर फादर टू सन ट्रांसफ़र आपको नहीं दिख रहा तो वो आपका क्या है, एक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में क्या होता है, आपका मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है, यहीं से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। देखो यहाँ पे ये फादर है,
फादर टू सन ट्रांसफ़र हुआ है तो ये क्या होगा आपका ऑटोसोमल, ठीक है। और मेन आपका डोमिनेंट ऑटोसोमल में एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो भी अफेक्टेड है उसका एक पेरेंट हमेशा अफेक्ट होगा, एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ द इंडेक्स केस इज अफेक्टेड। इस डायग्राम में देखो, ये आपके चिल्ड्रन अफेक्टेड है, तो क्या इनके ऊपर वाली जनरेशन में कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है? यस। ये वाला बच्चा अफेक्टेड है, क्या इसके ऊपर वाली जनरेशन में कोई अफेक्टेड है? यस। ये दोनों अफेक्टेड है, क्या इसके ऊपर वाली जनरेशन में कोई अफेक्टेड है? यस। क्लियर है? और इसमें क्या होगा, मैनी जनरेशन बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, दोनों मेल प्लस फीमेल अफेक्ट होगा। बस आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कहाँ करना है कि फादर टू सन ट्रांसफ़र है या नहीं है। क्लियर है? आई थिंक इन दो पॉइंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट में बनाई है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहने वाला है और काफ़ी डिटेल्स इसमें, बट हमारे नॉर्थ सेट के लिए जो चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड बाकी आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक और होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो मदर है वो ट्रांसमिट करती है टू ऑल हर चिल्ड्रन, जितना भी उसके चिल्ड्रन होगा मदर का वो सारा ट्रांसफ़र करेगी। सी हेयर, यहाँ पे एक मदर अफेक्टेड है, इसके दो बच्चे थे, इसने यहाँ पे दोनों को अफेक्ट किया, ठीक है। यहाँ फादर टू आपके चिल्ड्रन नहीं हो रहे, ओनली मदर है, यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, इसके दोनों बच्चे अफेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में होने वाला टॉपिक है, बट मैंने यहाँ पे आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जिससे आपका नॉर्थ सेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, एंड अब आप अगर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के ऐसे डायग्राम लेके प्रैक्टिस करना, एंड अगर कुछ सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वो है A1 नर्सिंग क्लासेस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स नहीं कर सकते उस चीज़ का, तो आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।